What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. गोगी की बात सच हो रही है। सोसाइटी में सच में कोई भूत घूम रहा है। मुझे लगता है ये सारा खेल उस साया ने रचाया है। पहले हमारे घर की खिड़की पे आवाज होना, फिर वो साया का दिखना, आधी रात को आपके घर के आगे लड्डू का आना, लड्डू का गायब हो जाना। अब तो 100% कुछ गड़बड़ है। सही बात है। मैं कब से कह रही हूँ, कोई है, कोई है, कोई है। वो भूत है। अब क्या करें? हाथी भाई, सोडी और भिड़ो को फोन लगाओ। सोडी और भिड़ो को फोन लगाओ। उन्हें कोई सोसाइटी में नजर आ रहा है क्या? पूछो। क्या हुआ हाथी भाई, क्या हुआ? फोन डेड है। फोन डेड है। डेड। तारक, हाथी भाई के घर का फोन बंद है, हमारे घर का भी फोन बंद है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हाथी भाई, मोबाइल से फोन लगाओ, मोबाइल से। जा, पापा का मोबाइल लेकर आ। मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, मेरे पास मोबाइल है। लगाओ। मोबाइल का भी नेटवर्क डेड है। मोबाइल का भी नेटवर्क डेड है। कैसे पॉसिबल है? एक ही वक्त में हमारे घर का लैंडलाइन डेड है, आपके घर का लैंडलाइन डेड है, सेम टाइम में मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं है, आपके फोन में भी नेटवर्क नहीं है। हो क्या रहा है? अब इस गोकुल धाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े की क्लास लेता हूं। पानी की आवाज आ रही है ना? हाँ। तुमने बाथरूम में नल खुला तो नहीं छोड़ दिया? नहीं हो। मैं देखता हूँ। देखना पड़ेगा। तुमने चालू रखा था? क्या हो? नल चालू था माधवी, अच्छा हुआ बंद कर दिया, वरना सुबह तक सोसाइटी की टंकी खाली हो जाती। हाँ, बरं झालं। अहो, अभी आपने नल बंद किया था ना? हाँ। तो वापस कैसे चालू हो गया? काय माहित? आई, मुझे डर लग रहा है। घाबरू नको बाळा, बाबा बघतायत ना। काय हो? किया बंद। अहो, आप नल को घट्ट बंद करके आइए ना। अरे घट्टच बंद केला होता माधवी। तो ये क्या बार-बार चालू हो रहा है? काय झालंय? कमाल है, सोनू घाबरू नको। नल भी घट्ट बंद करके आया हूँ। बाबा मुझे लगता है वो टेरेस वाले भूत ने ही नल चालू किया है। नहीं सोनू, अरे कुछ भी क्या बोल रही हो? नहीं, कोई भूत नहीं है। वो क्या है, नल का वाइसर खराब हो गया होगा ना, इसलिए चालू हो रहा है। मैं बंद करके आता हूँ। काय चाललंय काय? अरे झोपा टंकी खाली होते तो होने दो। सो जाओ। अब देखते हैं शेर पुत्र रोशन सिंह सोडी शेर बनता है या फीकी बिल्ली बन जाता है। देखना। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? रोशन, कौन फोन कर रहा है इतनी रात को? जानू, फोन उठाऊंगा तो पता चलेगा ना इतनी रात को कौन फोन कर रहा है। उठाओ ना। हेलो 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 हेलो। हाँ? कौन है इस समय तंग कर रहा है? सो जाओ। जानू, फोन बज रहा है। रोशन, तुम्हारा ही मोबाइल बज रहा है। सॉरी। कौन है?
अननोन नंबर। हेलो हेलो। ओ भाई साहब हो या बहन जी, बोलो तो सही, कौन बोल रहे हो? हैं? ये भी फोन कट गया। हैं? सोनिया तेरा फोन बज रहा है। इधर भी किसी अननोन नंबर से फोन है। अननोन नंबर? ये देखो। हेलो 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 हेलो। ये फोन भी कट हो गया। सुनिए, इस समय फोन करके कौन परेशान कर रहा है? खुदा ही जाने। तेरे में भी फोन है, मेरे में भी फोन है। हेलो 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 कौन? हेलो। अरे हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो। अरे बोलो तो सही, कौन बोल रहे हो? हेलो हेलो। सॉरी पुत्र, सॉरी। पता नहीं कौन परेशान कर रहा है यार। पापा जरूर ये कल वाला भूत ही फोन कर रहा है। उसने कहा था ना मैं वापस आऊंगा। अरे नहीं दिख रहा। ओ पुत्र, ओ हम शेर पुत्र हैं, ओ हम किसी भूत भूत से नहीं डरते। ओए भूत हमसे डरता है। कंट्रोल यार। अरे मैसेज। मैं भूत हूँ? पापा ओ पुत्र, मैसेज में लिखा है यार, कंट्रोल। मैं वापस आऊंगा। रोशन इधर भी सेम मैसेज है। अरे सेम टू सेम, और दोनों अननोन नंबर से। मम्मी भूत आ चुका है। पापा भूत आ चुका है। भूत आ चुका है। अब हमारे साइंटिस्ट कृष्णा नैयर के साथ एक एक्सपेरिमेंट तो बनता है। कैसा आवाज है? किचन से बर्तन गिरने की आवाज आ रही है। पर मैंने बर्तन तो ऐसे रखे ही नहीं थे कि वो गिरे। चलो चलकर देखते हैं। अमिता, किचन में तो कोई बर्तन नहीं गिरा है। हाँ पर आवाज तो बर्तन गिरने की आई थी। पता नहीं क्या हो रहा है। चलो सो जाते हैं। ओह माय गॉड, ये हमारे कमरे की ऐसी हालत किसने की? कुछ समझ में नहीं आ रहा है बबीता। पहले किचन में बर्तन गिरने का आवाज और अभी ये बेडरूम में ये सब। ओह माय गॉड, अय्यर, कहीं हमारी सोसाइटी में सच में भूत तो नहीं आया ना? बबीता, पत्रकार पोपटलाल जी सबकी दुनिया हिलाने की बात करते हैं। आज हम उनकी दुनिया हिला देते हैं। मैं तो लाइट बंद करके सोया था। ये अचानक चालू कैसे हो गई? क्या हो रहा है? लाइट वापस कैसे ऑन हो गई?
ये छाता अपने आप क्यों बंद हो रहा है, खुल रहा है? क्या हो गया तुझे? बड़ी भी उल्टी घूम रही है। अय्यर भाई! तुम चिल्ला रहे हैं? अरे ये तो पोपटलाल का आवाज है। बचा! अय्यर भाई! भैया लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो जाके देखते हैं। चलो बचा! अय्यर भाई! मेहता साहब! मेहता साहब दरवाजा खोलिए! मेहता साहब! पोपटलाल भाई? हाथी भाई, अरे बाहर आओ सब लोग जल्दी! सॉरी! ये तो पोपू की आवाज है। हाँ। इतना चिल्ला क्यों रहा है? रोशन कुछ तो गड़बड़ है। चटोलाल! पीड़े! सॉरी! हाथी भाई! जल्दी बाहर आओ सब लोग! जटिया हाँ बापू जी। अरे वो पोपट नीचे चिल्ला क्यों रहा है? अरे बाहर आओ सब लोग जल्दी! सॉरी! हाथी भाई! पीड़े! सॉरी! हाथी भाई! अरे जल्दी बाहर! होटल की आवाज है। क्या हुआ होगा अभी? हाँ भाई, चल जाओ यहाँ खाली। हाथी भाई! अरे बच्चा! पोपट भाई क्या हुआ क्या? क्यों चिल्ला रहे हो पोपटलाल? अरे बताता हूँ भाई, पहले नीचे आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाथी भाई कैसे नीचे आएंगे? वो तो नीचे ही है। चलो 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 चलो। अय्यर भाई! बबीता जी! बचा! अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? क्या हुआ क्या? क्या पोपटलाल जी क्या हो गया? क्या हुआ है? मेरे घर में भूत है। अरे पोपटलाल, क्या बात कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ मेहता साहब, मेरे घर में अनहोनी घटनाएं घट रही है। लाइटें अपने आप चालू बंद हो रही है। वो घड़ी का काटा अपने आप उल्टा घूम रहा है। मेरा ये छाता बेचारा अपने आप खुल रहा है और अपने आप बंद हो रहा है। क्या हो गया तुझे? जेठालाल, अपनी सोसाइटी में जरूर किसी साय का प्रभाव है। लेकिन आप और अंजलि भाभी हाथी भाई के घर से कैसे निकले? वो भी साय की वजह से। मुझे हमारे घर की खिड़कियों में भी एक साया बार बार मंडरा रहा था। और इसीलिए अंजलि बहुत घबरा गई तो हम हाथी भाई के घर चले गए। मैं अकेले नहीं, तारक भी घबरा गए थे। पापा हाँ, मैं भी घबरा गया था, लेकिन कहानी हाथी भाई के घर भी खत्म नहीं हुई। मेरे घर भी किसी ने बहुत जोर से दरवाजा खटखटाया। जब मैं बाहर गया तो बाहर तो कोई नहीं था, लेकिन एक थाली पड़ी हुई थी जिसमें लड्डू थे। ताजे देसी घी की खुशबू आ रही थी। मैं लड्डू लेके अंदर आया और फिर जैसे ही मैंने, गोली ने भी खाने की कोशिश की, हम दोनों ने, लड्डू और थाली सब गायब हो गया। अरे मेरा घर के किचन में भी बर्तन गिरने का आवाज आ रहा था, पर हमने किचन में जाकर देखा तो वैसा कुछ था ही नहीं। और हम लोग जब बेडरूम में वापस आए तो बेडरूम का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। और लाइट भी बंद चालू हो रहा था। हमारे घर में भी पानी का नल अपने आप चालू हो गया। मैंने बंद किया तो फिर चालू हो गया। मैंने फिर बंद किया तो फिर चालू हो गया। मैंने घट्टा बंद कर दिया फिर भी चालू हो गया। यारो कमाल है। वो हमारे घर की लैंडलाइन पे, रोशन के मोबाइल पे, मेरे मोबाइल पे भी ब्लैंक कॉल्स आई जा रही थी। और बाद में रोशन के मोबाइल पे और मेरे मोबाइल पे एक साथ मैसेज आया, मैं भूत हूँ, मैं वापस आऊंगा। अरे बाप रे, काय चाललंय काय? असले कसले मेसेजेस?
अरे मैंने भी बालकनी में आके देखा तो अचानक हमारी सोसाइटी कंपाउंड में एक लाल गाड़ी आके खड़ी रही, फिर उसका दरवाजा खुला, अचानक बंद हुआ और किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक। कोई उतरा नहीं था। कोई नहीं उतरा। और फिर अचानक साया दिखा, लेकिन कोई था नहीं उधर, फिर भी साया दिखा। बाबूजी, साया। हाँ, साया की बात हो गई। ओके, मैंने बोला। हाँ। साया। जल्दी आ जाओ, जल्दी। चलो बोलो। क्या हुआ? दरवाजा खुल नहीं रहा है। खोल जोड़ लगा। अरे खोल दरवाजा, खोल। क्या हुआ? ध्यान से। पता नहीं ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है। अब क्या होगा? कल किसी हमारी बात पे यकीन नहीं किया, अब देखो भूत सच में आ गया। आप ये भूत से हमें कौन बचाएगा? मेरी माँ। मेरी माँ को फोन करके पूछूंगी तो वो हमें ये भूत बने से बचने का रास्ता दिखाएगी। सही बात है, दुनिया में माँ से बेहतर रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। घर पे। लेकिन मेरा फोन तो घर पे रह गया है। होता भी तो बैलेंस नहीं होता ना। अरे यार बैलेंस छोड़ो इस समय। हेलो दया भाभी जी, मेरे को फोन है। जल्दी फोन कीजिए। इसको दे दया। सोडी के फोन में बैलेंस जल्दी जल्दी जल्दी। अरे घंटी बज रही है। हेलो, कौन? वीरा, वीरा मैं बोल रही हूँ। बेटा तू इतनी रात को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वीरा तू जल्दी से माँ को फोन देना, अर्जेंट काम है। लेकिन बेना माँ तो 3 दिन के लिए अंबाजी माँ के दर्शन के लिए गई है। माँ 3 दिन के लिए अंबाजी दर्शन करने के लिए गई है। अब क्या होगा? क्या मतलब 3 दिन हम लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे क्लब हाउस के बाहर? लेकिन बेना इतनी रात को कौन सी तकलीफ आ गई है? मुझे तो बता कि प्रॉब्लम क्या हुआ है? मेरा क्या बताऊं? कल रात से हमारी सोसाइटी में अजीब अजीब हरकतें हो रही है। और वीरा अभी हम लोग क्लब हाउस में जाने के लिए गए ना तो दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, हम बाहर ही अटके पड़े हैं। बोल बेना तू फिक्र मत कर, मैं भूतों को पकड़ने वाले एक जबरदस्त सॉलिड डॉक्टर को जानता हूँ। तुम्हारी गोकुलधाम सोसाइटी में जो भूत मंडरा रहा है उसे वो चुटकी में पकड़ लेंगे। थैंक यू वीरा। वीरा भूतों को पकड़ने वाले डॉक्टर को जानता है। डॉक्टर? लेकिन वीरा वो अहमदाबाद से मुंबई कब पहुँचेंगे? बेना वो भूतों के डॉक्टर मुंबई में ही है। मैं अभी उनको फोन करता हूँ और तुरंत गोकुलधाम सोसाइटी में भेजता हूँ। तुम लोग उनके आने के बाद ही क्लब हाउस से नीचे उतरना, ओके? हाँ, ठीक है वीरा। वीरा तुम्हें हम लोगों की कितनी चिंता है। थैंक यू। जुग जुग जियो, फूटो फलो दूधो ना हो वीरा। थैंक यू बेना, थैंक यू। बाय बाय। क्या बोला? क्या बोला? वीरा ने कहा है कि चिंता मत करना, वो अभी भूतों के डॉक्टर को भेजेगा, लेकिन तब तक हम लोग जहाँ पर है वहीं खड़े रहने को बोला है। अरे लेकिन अहमदाबाद से वो डॉक्टर कब भी पहुंचेगा यहाँ? अरे टप्पू के पापा वो भूतों के डॉक्टर यही मुंबई में ही है।
सभी को डॉक्टर होता है डॉक्टर पता नहीं फन सोडी भाई फन लाई मैं देता भूतों के भूतनाथ ने गोकुलधाम सोसाइटी में हंगामा मचा दिया है। यहाँ हालत ऐसी है कि हर आदमी सूखे पत्ते की तरह थर-थर कांप रहा है। लेकिन इस थरथराहट के बीच में भूतों को भगाने वाले डॉक्टर का पता चल गया है। लेकिन शायद ये किसी को नहीं पता कि ये साधारण या मामूली भूत नहीं है। ये एक ऐसा भूत है जो सब भूतों से हटकर बड़ा भूतनाथ है। अब ये भूतनाथ यहाँ क्या करने वाला है, अब ये रोमांच की रात आगे क्या क्या रंग दिखाएगी। ये एक ऐसा भूत है जिसके आगे वर्तमान और भविष्य दोनों ही खतरे में नजर आते हैं। अब इस भूत को भगाने के लिए मुझे पता नहीं कि किन किन लोगों को बुलाना पड़ेगा। ये भूत अब क्या करेगा, किस किस को डराएगा। अभी भविष्य के गर्भ में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारा रोमांच और भूतनाथ के बहुत सारे कारनामे बाकी है। क्या करेगा वो, जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.